अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय चैनल टेक 25 की। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर पोर्ट्स कैसे वर्क करते हैं और इसका क्या मतलब होता है, आखिर पोर्ट्स होती क्या चीज और इन पोर्ट्स के जरिए से आखिर हम क्या हासिल करते हैं, हमें क्या चीज पता चलती है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये लेक्चर कोर्स के ऊपर है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला आपको अपने घर का एड्रेस सेंड करता है, लोकेशन भेजता है, तो क्या वो एड्रेस काफी होगा उसके घर के अंदर कोई स्पेसिफिक रूम तक जाने के लिए? नहीं ना। ऐसे ही होता है कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस के जरिए हम डिवाइस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए होती है पोर्ट्स। तो पोर्ट्स इस चीज के लिए यूज की जाती है और उसके लिए पोर्ट्स नंबर यूज किए जाते हैं। वेलकम टू टुडेस लेक्चर पोर्ट्स एक्सप्लेन इन साइबर सिक्योरिटी। सिंपल वर्ड्स में पोर्ट्स डिवाइस के अंदर एक वर्चुअल डोर होता है जिससे स्पेसिफिक सर्विसेज एंड एप्लीकेशन डाटा सेंड या रिसीव करते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल जरूर दूंगा कि मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस को आप समझ लें आपका घर है, ठीक है, और जो पोर्ट्स नंबर होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं वो आपके घर के अंदर बेडरूम कौन सा है, किचन कौन सी है, या फिर आपके दोस्तों के लिए बैठने के लिए बैठक कौन सी है, ये इस तरीके से काम करता है कि आपके घर में कौन से कमरा कहाँ पे है, ये इस चीज के लिए यूज किया जाता है। हर रूम का ना अपना अपना पर्पस होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी वेब सर्विस, ईमेल सर्विस, फाइल ट्रांसफर सर्विस, हर जगह इनके टूल किट होते हैं जिस तक पहुंचने के लिए हम पोर्ट नंबर को यूज करते हैं। सेक्शन 2, पोर्ट किधर यूज होते हैं? पोर्ट्स यूज होते हैं वेबसाइट्स ओपन होती हैं, ईमेल सेंड होती हैं, फाइल ट्रांसफर होती हैं, रिमोट एक्सेस होता है, गेमिंग सर्वर्स कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन पोर्ट्स के बिना नामुमकिन है। इस बात को आप मैं समझा देता हूं कि आपने कभी कोई भी पबजी, फ्री फायर गेम खेली हो तो आप अपने फ्रेंड को इनवाइट भेजते हैं, तो वो कैसे आप तक पहुंच जाता है कि भाई यही एड्रेस है, वो पोर्ट्स के जरिए पहुंचता है आप तक, ठीक है। आप ऐड फ्रेंड हो जाते हैं, आपके फ्रेंड आपके साथ खेलते हैं, ये इसी तरीके से वर्क करता है। सेक्शन 3, पोर्ट्स नंबर्स 0 से लेके 65,535 तक होते हैं। टोटल पोर्ट्स यही है 65,536। ये टोटल पोर्ट्स जो होते हैं ना 3 कैटेगरीज के होते हैं। वेल नाउन पोर्ट्स जो कि 0 से लेके 1023 तक होते हैं, कॉमन सर्विस के लिए रिजर्व्ड होते हैं। एग्जांपल के तौर पर 20 से 21 एफटीपी, 22 से एसएसएच, 25 एसएमटीपी, ये सारे के सारे सिस्टम नोटिफिकेशन भेजने के लिए होते हैं, ओटीपी भेजने के लिए होते हैं। एसएमटीपी भी ये सेम ऐसे ही होते हैं। जब आप अपनी जीमेल लॉगिन करते हैं और उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड करते हैं, तो जब आप किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो एसएमटीपी के मुताबिक आपके पास एक लिंक आता है, कोड आता है जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। 53 डीएनएस, 80 एचटीटीपी, 443 एचटीटीपीएस रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से लेके 49,151 तक एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर डेटाबेस, कस्टम सर्विस, ऐप सर्विस। थर्ड पोर्ट्स जो होते हैं डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं, इनको आप प्राइवेट पोर्ट्स भी कह सकते हैं, जो कि 49,152 से लेके 65,535 तक होते हैं। टेम्परेरी कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। इनके टेम्परेरी के लिए आप उसको कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ब्राउजर अक्सर ये पोर्ट से यूज करता है और काफी दफा जो ब्राउजर इनको यूज करता है तो काफी दफा हमारे एरर भी आ जाता है, साइट ओपन नहीं होती, कोई भी मसला आ जाता है, इंटरनेट स्लो हो जाता है। ये टेम्परेरी पोर्ट्स होती हैं। सेक्शन 4, कॉमन पोर्ट्स मस्ट नो। पोर्ट 80 एचटीटीपी अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स, पोर्ट 443 एचटीटीपीएस सिक्योर एन्क्रिप्टेड वेबसाइट्स। जो पोर्ट 80 होती है ना वो अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स होती हैं, ये उनकी पहचान होती है और काफी दफा वो हैक भी हो जाती है। और जो पोर्ट नंबर 443 होती है ना वो एचटीटीपीएस की होती है पोर्ट, तो उसको कोई भी हैकर ट्रैक नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, ठीक है। वो इनक्रिप्टेड होती है और इसकी भी मिसाल मैंने नीचे दे दी है। पोर्ट 21 एफटीपी, ये फाइल ट्रांसफर के लिए होती है। एफ फाइल टी ट्रांसफर टी पोर्ट
समझ में आ रही है? 422 SSH रिमोट सिक्योर एक्सेस, 453 DNS डोमेन टू आईपी कन्वर्सेशन, 425 आप सभी ने इनकी खासियत, इनका काम, सभी चीजें याद रखनी है और पोर्ट नंबर भी याद करने हैं। 425 SMTP ईमेल सेंड करने के लिए, SMTP लगाने से आपके पास वेरिफिकेशन जीमेल आती है, ईमेल आती है, आप इसको ईमेल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 5 हाउ पोर्ट्स वर्क। एग्जांपल के तौर पे आप ब्राउजर में लिखते हो www.google.com। स्टेप 1 DNS IP फाइंड करता है, ठीक है। DNS का काम होता है डोमेन टू आईपी कन्वर्सेशन, ठीक है। उसकी डोमेन नेम जो होता है, जो हमने सर्च किया होता है, उसको वो आईपी के साथ कन्वर्सेशन करता है, उसके बाद पोर्ट से कन्वर्सेशन करता है, जिसके बाद DNS IP को फाइंड करता है। स्टेप 2 ब्राउजर गूगल सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई ये आईपी है और इसका जो है ना, जो इसका रिजल्ट है वो शो करो, ठीक है। स्टेप 3 रिक्वेस्ट पोर्ट 443 पर जाती है। स्टेप 4 सिक्योर वेबसाइट ओपन होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। सेक्शन 6 ओपन पोर्ट VS क्लोज्ड पोर्ट। ओपन पोर्ट क्या होती है? पोर्ट एक्टिव है, सर्विस चल रही है। एग्जांपल के तौर पे वेब सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 80। क्लोज्ड पोर्ट, पोर्ट एक्टिव नहीं, कोई सर्विस लिसन नहीं कर रही। सेक्शन 7 पोर्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, हैकर्स अक्सर पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। वो चेक करते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस चल रही है, कहां पर वीकनेस मिल सकती है। और यही अक्सर हम गलती कर देते हैं कि उनको एक्सेस उनको मिल जाता है। कमजोर भी हम सर्वर यूज करते हैं, पोर्ट 80 यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो इनक्रिप्टेड नहीं होती। अगर पोर्ट 22 ओपन है SSH, पोर्ट 3306 ओपन है, डेटाबेस एक्सपोज हो जाएगी आपकी, अटैकर को अटैक सरफेस तो मिल जाएगा। सेक्शन 8 प्रैक्टिकल। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। आपने सबसे पहले CMD के अंदर ये कमांड रन करनी है, ये एक्टिव पोर्ट्स को शो करेगा। बोनस के लिए आपको दूंगा कि पोर्ट स्कैनिंग टूल साइबर सिक्योरिटी में फेमस टूल है Nmap। इससे जो हैकर होते हैं ना वो पोर्ट को स्कैन करते हैं। उनके लिए बेसिक चीज होती है कि उनको बस वीकनेस चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। एक वीक पॉइंट मिल गया ना, आपकी साइट गई। Nmap में वो पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, वो सर्विस को चेक करते हैं कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सा पोर्ट है, तो इस के जरिए से वो आपकी साइट को हैक कर लेते हैं। सेक्शन 9 में पोर्ट vs IP एड्रेस। IP एड्रेस में क्या होता है? IP एड्रेस आपके घर होता है, ठीक है, और पोर्ट जो होता है वो आपके घर के अंदर जो रूम होता है, बेडरूम, ऑफिस रूम, वॉशरूम, कुछ भी समझ। ये फिजिकल डेजिग्नेशन होती है IP एड्रेस, और जो पोर्ट होती है वो स्पेसिफिक डोर होता है। IP एड्रेस की एग्जांपल ये है और पोर्ट की एग्जांपल ये है। इजी एनालॉजी में मैंने आपको समझा दिया, IP एड्रेस घर का एड्रेस है और पोर्ट आपके घर के अंदर जो रूम है उसका एड्रेस है। तो आज की वीडियो में हमने क्या चीज समझी है, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट रेंजेस, कॉमन पोर्ट्स, ओपन vs क्लोज्ड पोर्ट्स, ओपन vs क्लोज्ड पोर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस। तो आज के दिन हमारी जो नेटवर्किंग है ना, बेसिक नेटवर्किंग, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका मुकम्मल लेक्चर, इन सारे लेक्चर्स को मर्ज करके एक लेक्चर बनाऊंगा जो कि क्रैश नेटवर्किंग के ऊपर होगा। आपने वो लेक्चर जरूर देखना है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।